हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अभी कुछ लोग बोलेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। अभी आपको पता होगा, अभी बहुत ही जल्द 5 सेक्टर में यह ऑप्शन आने वाला है और टेलीकॉम कंपनियां 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसके वजह से कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कमेंट में बता रहे हैं कि इस बूम की वजह से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फ़ायदा हो सकता है और भी यहाँ कंपनी इस अपॉर्चुनिटी को कैपेबलाइज करता है। तो ऐसा कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों का कहना है, लेकिन असलियत में इस कंपनी के साथ में क्या हो रहा है, यह कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के प्रेजेंट सिचुएशन कैसे है, क्या कंपनी जो है 5G आने वाला है, इसके ऊपर कैपेबलाइज टोटली डिस्कशन करने वाले हैं। यह 5G में आने का चांस है या नहीं, यह कैपेबल है या नहीं, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। उन सारी चीज़ों को जानने के लिए कंपनी का एक इन अपडेट एनालिसिस करना पड़ेगा, इसको आज ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यह कंपनी का पेनी स्टॉक्स है जिसकी प्राइस है यह 1.15 लगभग ₹1.5 है के आसपास में चल रही है। और यह ऑफिशियल बात है कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक पेनी स्टॉक है तो उसके कुछ रीजन भी हो सकते हैं, वह रीजन भी जानेंगे। पेनी स्टॉक है तो दोस्तों रीजन भी होंगे, प्रोडिमेंटली नेगेटिव रीजन, और यह बहुत बार होता है जबकि हम किसी कंपनी के नेगेटिव रीजन के बारे में बात करते हैं तो जिन्होंने ऑलरेडी इन कंपनी में इन्वेस्ट किया है वह कमेंट सेक्शन में आके अपना गुस्सा निकालते हैं। इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा, ट्राई टू कीप ओपन माइंड। क्यों इन आज इस वीडियो पे डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। ट्राई टू कीप इन माइंड, और जो आप डिस्कशन करने वाले हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और एनालिसिस करेंगे, और वह कोशिश आप कीजिए समझने की, जिसके जरिए वीडियो में एंड तक आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे ओपिनियन में कंपनी का शेयर हाउस बैंक करने का चांस रखता है या नहीं रखता है, यह लॉन्ग टर्म में डिस्टॉमर बनेगा या नहीं बनेगा, या चांस देगा या नहीं देगा। आज इस वीडियो में हम परफेक्टली एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेना चाहिए, यह एक क्यूज का सवाल है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के फाउंडर कौन है, यह कमेंट सेक्शन में आप बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो कंपनी को यह टेलीकॉम इंडस्ट्री या केटर करता है, जहां पर कंपनी टेलीकॉम को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 2 सर्विस में प्रोवाइडेड करता है, जहां पर इसका पहला सर्विस है इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग का, और इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए रिलायंस जियो इसकी पर्टिकुलर एरिया है, उसमें टावर लगाना चाहता है, और टावर लगाने के बाद उस पर अपना एक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना चाहता है। और ये एक्टिव इक्विपमेंट क्या होते हैं, यह भी आप विपन्स होते हैं, यह एक विपन्स होते हैं इक्विपमेंट। इसके जरिए आप मोबाइल में सिग्नल आता है जिसे आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो एक यह सारा सिग्नल का काम होता है जो एक एक्टिव इक्विपमेंट कर सकते हैं, जिसको टेलीकॉम ऑपरेटर टावर को होस्ट करते हैं। तो अभी अगर रिलायंस जियो टावर लगाना है तो अभी उनको जगह ढूंढना पड़ेगा, और भी वह जगह ऊंचाई पे ढूंढना पड़ेगा जहां से सिग्नल इवेंटली उस एरिया में सभी डिस्ट्रीब्यूटर के मोबाइल में जा सके। ऐसी ऊंचाई की जगह, वहाँ हाइट की जगह ढूंढने के बाद में रिलायंस जियो वहाँ टावर बनाएगा, और टावर बनने के बाद में अलग अलग सपोर्ट इक्विपमेंट होंगे। इसके लिए उन्होंने शेल्टर बनाना पड़ेगा, ऐसे ही और भी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। रिलायंस जियो को खुद बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, रिलायंस जियो का जो फैक्ट्स है वह एक्सपेंडिचर है या फिर फिक्स कॉस्ट के बढ़ जाता है। यहाँ पर भी उन्होंने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए रिलायंस जियो क्या करता है, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंपनी को, यहाँ पास में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास में जियो वोडाफोन जैसी कंपनी आती है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेगा मुझे तुम उसे यूज करने दो और तुम्हें रेंट दूंगा, कुछ पैसे दूंगा, जिसके बाद में रिलायंस जियो को बस अपने एक्टिव इक्विपमेंट पे सिग्नल
ट्रांसमिट करते हैं उन्हें लेके आना है और टावर को लगाना है। टाइट सेम इक्विपमेंट होते हैं और रिलायंस वोडाफोन जियो को जैसे टावर लगाना है वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन कुछ रेंट पे करना पड़ेगा उनको, जीटीएल को पैसे देना पड़ेगा। फिर अपने सिग्नल को जियो लगा सकता है, वोडाफोन लगा सकता है जीटीएल इंफ्रा को पैसे रेंट पे करने के बाद में। यह सारे एक ही टावर एक्टिव इक्विपमेंट को होस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक टावर में जियो वोडाफोन अपने सिग्नल को होस्ट कर सकते हैं। और भी इस रीजन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग कहा जाता है। यहाँ पर मल्टी टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटर्स जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे करते हैं। और भी जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग है वह बिजनेस में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला बिजनेस है। इसके बाद में इसके दूसरे बिजनेस की बात करेंगे तो एनालिटिक मैनेजमेंट का यहाँ टेलीकॉम कंपनी का टावर सिग्नल होस्ट तो कर दिया एक्टिव इक्विपमेंट को चलाने के लिए। यहाँ इलेक्ट्रिक पावर की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वह इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एरिया के पावर जैसी कट जाएगा तो वहाँ अपने कस्टमर को तो नहीं बोल सकता कि अभी पावर नहीं है, सिग्नल नहीं आएगा, पावर आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, ये तो नहीं बोल सकता इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए सिग्नल 24 घंटे सिग्नल रखने के लिए उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पावर फिट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और भी इस इंटरप्टेड पावर को जो नीड है वहाँ जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर फुलफिल करता है, जहाँ पर अगर टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ में एक मिड माइड प्राइस डिसाइड होती है और उसके कुछ महीनों में या एक साल में उन कंपनियों पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट बनता है, उस कॉन्ट्रस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ इनक्रप्टेड टावर्स लगाया जाता है। इन दो सर्विस को बिजनेस के जरिए कंपनी टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटर्स को हैंड टू हैंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपना एक्टिव इक्विपमेंट्स जिन्होंने होस्ट करने की ज़रूरत होती है वहाँ, लेकिन उससे पहले आपसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहूँगा इसी इक्विपमेंट प्रेजेंट में। यह प्रेजेंट कंटेंट है, बनाने वाले हैं और वह मेरी बहुत ही मेहनत करती है और आप मुझे यह टीम को बदले में एक मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन को जरूर दबाएं। और इस वीडियो में कंपनी फाइनेंशियल 21 का रिवेन्यू देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी ने टेलीकॉम कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी फैसिलिटी है यह अराउंडिंग 59% का रिवेन्यू कमाया था और जो भी एनर्जी बाकी यह रिन्यूएबल्स वह है 41% का रिवेन्यू कमाया था। इस कंपनी से रिलेटेड यह फैक्ट्स भी है कि ये जो शेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ जो स्पेस का फैनसेट था और इसके यहाँ जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। और अभी कंपनी अराउंड 28,000 इंडिया में बनाए गए हैं टावर्स। ये कंपनी अपने सर्विस प्रोवाइडर को 2G, 3G, 5G, 4G सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इनेबल करता है। जनरली अगर आप देखेंगे तो 2G, 3G, 5G सर्विसेज उन्हें होस्ट करने के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसकी ज़रूरत होती है। और ये कंपनी अलग अलग प्रोवाइड या टेलीकॉम ऑरेंट 3G, 4G, 5G या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऑफकोर्स 1990 तक की बात करेंगे तो इंडिया में जो टेलीकॉम सेक्टर था रिलायबलाइज सेक्टर नहीं था और एक यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर 1990 के बाद में कंपनी को लाइब्रेलाइज इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बूम लगाया गया। इसके 40 इयर्स के बाद में 2004 में इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंसिंग होता है और भी 2006 में टेलीकॉम स्पेस कैटेगरी में इंडिया का पहला लिस्टेड कंपनी बन जाता है, जहां पर ये NSE और BSE लिस्ट हो जाता है। और 2008 की बात करें तो मोस्ट इनवाइलिड कंपनी से एक इस कंपनी के लिए सब कुछ जा रहा था, लेकिन बाद में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने डील विद एयरसेल करता है, जिससे एयरसेल से 17,500 टावर्स लगा देता है और यहाँ उनको एक्वायर कर लेता है और उन टावर्स में 21,000 टेनेंट थे जिनको एक्वायर किए थे। और भी डील कंपनी को बहुत भारी पड़ जाती है। 2010 में टेलीकॉम इंडस्ट्री एक सीरियस हिंट लेता है और क्योंकि जब गवर्नमेंट 2G लाइसेंस को
रद्द कर देता है तो उन रिलायंस केस जहां बहुत बड़ा स्कैम पड़ जाता है। 122 लाइसेंस रद्द कर दिया है गवर्नमेंट ने। इन्फा को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि जीटीएल की लाइसेंस रद्द होने की वजह से 82 बिलियन जमा कर दिए थे और ये सारा पैसा डेथ फंडिंग था। कंपनी ने सारे पैसे लोन देके इन सारे एक्टर्स को एक्वायर किया था और इन सारे एक्टर्स को एन सोर्स ऑफ इनकम क्या था। और भी जो 122 लाइसेंस रद्द होने की वजह से बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जीटीएल इन्फा पे गिरा। जीटीएल इन्फा एयरसेल को 5 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता था, इस वजह से कंपनी डाउनफॉल कर गई और जीटीएल बहुत ही ज़्यादा ट्रैक में फंस गई। इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा डेथ हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसलिए कंपनी को डेथ सर्टिफिकेट देखेंगे। अभी इस कंपनी की डेथ सर्टिफिकेट देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी की डेथ अराउंड 5 साल की बात करेंगे तो 10 करोड़ 102 के पास था, पहले ही रिड्यूस होने के 4 करोड़ 913 आसपास था। कंपनी का जो प्रेजेंट डेथ है वह 4872 करोड़ के आसपास है और भी इसके कंपनी के पास में 490 करोड़ का इक्विपमेंट है और भी 469 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 4.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जहां पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि कंपनी का डेथ लगातार डाउन जा रहा है, यह अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उनको यहाँ पर बताऊंगा कि जो डेथ कम हो रहा है कंपनी कमाने पे नहीं आ रहा है। कंपनी डेथ रियलाइज कर रही है। जिन्होंने लोन लिया था वह उस पैसे के जरिए इस कंपनी का शेयर ले रहे हैं, तो इस रीजन के वजह से वह डेथ हो रहा है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो, क्योंकि मेरी टीम को पार्ट 2 बनाने में मोटिवेट